बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर और आप देख रहे हैं MQ टेक। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपने वेब पेज में टेबल बनाना हो तो आप टेबल कैसे बनाएंगे। कोड एडिटर मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है और इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML ऑलरेडी लिखा हुआ है। index.html की यह फ़ाइल है और यही फ़ाइल मैंने अपने ब्राउज़र पे भी ओपन की हुई है। टेबल के लिए हमारे पास टेबल का ही टैग यूज़ होता है, ठीक है। टेबल के अंदर हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। टेबल के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक टेबल का हेड होता है, ठीक है, ऊपर जो मेन हेडिंग होती है, हर कॉलम की अलग अलग या जो हेडिंग दी होती है, और उसके अलावा एक उसकी टेबल बॉडी होती है, उसके नीचे जो डाटा होता है, ठीक है। इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है टेबल का हेड। TH पेयर टैग है हमारे पास टेबल का भी पेयर टैग है और ये ब्लॉक लेवल टैग है टेबल का, ठीक है। और इसके अंदर हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, टेबल का हेड और टेबल की बॉडी, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम हेड बनाते हैं। मैं इसको फाइल को सेव करके ब्राउज़र पे अगर पेज रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो देखिए अभी यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा टेबल एम्प्टी है, मेरे टेबल में कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे TH एक हमारे पास टैग है, टेबल हेड, ठीक है। इसको ये भी हमारे पास पेयर टैग है। इसमें मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर, ठीक है, SR और हैश लिखता हूँ, तो इसका मतलब है सीरियल नंबर। अच्छा, एक और TH लिखता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम, कॉलन लगा देता हूँ। एक और लिखता हूँ TH लास्ट नेम, ठीक है। इसी तरह एक और TH का टैग लिखता हूँ और यहाँ पे मैं जेंडर लिख देता हूँ, ठीक है। और एक और TH लिखता हूँ, यहाँ पे मैं CGPA लिख देता हूँ, ठीक है। टेबल बनाना है। सबसे पहले हमारे पास टेबल का टैग है, पेरेंट टैग जो है वो, और ये पेयर टैग है, ठीक है। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लिखना है। जो टेबल का डाटा है, जो उसकी हेडिंग है, उसकी जो रोज़ हैं, जो कॉलम है, वो इसी के अंदर होंगी। इसके बाद इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक टेबल हेड है और दूसरा टेबल बॉडी है। टेबल हेड में वो एक मेन रो होती है जिसमें टेबल की हेडिंग दी होती है, सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, CGPA, क्लास, सेशन और सारी जो डिटेल होती है, सारी चीज़ें वो एक मेन रो में होती है। उसके नीचे हम मतलब हर कॉलम की एक अलग अलग डिटेल होती है। तो इसको हम टेबल हेड करते हैं। मैं इसको पेज को रिफ़्रेश करके सेव करके इसको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, तो देखिए ये अभी हमारे पास क्या सूरत हाल बनी। हमारे पास ये इस तरह का एक टेबल बना है। इसके गिर्द अभी बॉर्डर नहीं है, क्योंकि इसके गिर्द हमने बॉर्डर अभी लगाया ही नहीं है। बॉर्डर दो तरह से लग सकता है। एक तो आप यहाँ पे टेबल के टैग के अंदर आके 1 पिक्सल इसको आप दे दें, ठीक है। बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूज़ करें और इसको 1 पिक्सल वैल्यू दे दें, तो ये भी इसके गिर्द वैल्यू ये बॉर्डर लगा देगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर कॉलम के बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़ी हुई है, तो ये CSS के थ्रू जो है हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। दूसरा बॉर्डर लगाने का तरीका है कि हम CSS के थ्रू करें। अभी फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही लगाएंगे, फिर बाद में जब CSS करेंगे तो फिर CSS के थ्रू भी इसको हम देख लेंगे, ठीक है। अभी तक हमने जो किया है, हमने ये किया है कि टेबल का टैग लिखा है, उसके अंदर टेबल को दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक टेबल हेड है, दूसरा टेबल की बॉडी है। फिर हमने टेबल के हेड में एक और TH जो है वो वैल्यू रखी है, टैग रखा है। उस टैग के अंदर हमने सीरियल नंबर रखा है, ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट नेम रखा है, लास्ट नेम रखा है, जेंडर रखा है और CGPA रखा है, ठीक है। यहाँ तक ये हमारा काम। इसके नीचे हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, वो हम कहाँ रखेंगे, टेबल बॉडीज़ में रखेंगे, ठीक है। टेबल बॉडी के अंदर एक हमारे पास टैग होता है TR, ठीक है। ये भी हमारे पास पेयर टैग है, TR टेबल रो, ठीक है। इसके अंदर हम एक और टैग यूज़ करते हैं TD, टेबल डाटा इंसर्ट करने के लिए। टेबल रो के अंदर डाटा इंसर्ट करने के लिए TD का टैग इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम रो क्रिएट करेंगे TR के टैग से। जब रो क्रिएट हो जाएगी तो उस रो के अंदर हमने डाटा जो इंसर्ट करना है वो TD के टैग से इंसर्ट करना है। मैं इसके अंदर 1 लिखता हूँ।
मैं इसको सेव करता हूँ पेज को, अब रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो अब देखें यहाँ पे ये क्या सूरत। अभी यहाँ हमारे पास ये इस रो में एक डाटा, यानी ये रो तो हमारे पास देखें क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, अभी इसको मैं ख़त्म करता हूँ, इसको मैंने ख़त्म किया, सेव किया, अब रिफ़्रेश करके देखता हूँ। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मैं इस TR को भी ख़त्म करता हूँ। अभी देखें ये स्पेस थोड़ी सी कम हो गई है। अच्छा, अब गौर कीजिएगा, मैं तो टेबल रो क्रिएट करता हूँ, फाइल को सेव करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए रो क्रिएट होगी, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बढ़ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे स्पेस बढ़ गई है, क्योंकि अभी डाटा नहीं है तो इसलिए हमारे पास यहाँ कुछ भी शो नहीं हो रहा। मैं TD का टैग लिखता हूँ, इसमें 1 लिखता हूँ, ठीक है। और एक और TD का टैग लिखता हूँ, इसमें मैं नाम लिखता हूँ राशिद, और एक और TD लिखता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ अफज़ल। और इसके बाद हमारे पास जेंडर है, TD मेल, और इसके अलावा TD लिखता हूँ एक और इसमें हमारे पास है CGPA, मैं 3.5 लिख देता हूँ, ठीक है। मैं फ़ाइल को सेव करता हूँ, पेज को रिफ़्रेश करके देखते हैं तो हमारे पास ये एक रो इंसर्ट हो गई है। अच्छा, आप देखें इसमें और इसमें फ़र्क देखें, ये जो है टेबल हेडिंग जो है हमारे पास ये बोल्ड में लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि ये इसमें हमने बताया हुआ है कि ये डाटा, इसके नीचे जो डाटा है वो किस चीज़ का है, तो इसको हमने बोल्ड रखना होता है। हम इसकी स्पेसिंग वगैरह भी CSS के थ्रू खुद से कर सकते हैं एडजस्ट। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ होती है कैप्शन। आपने देखा होगा अगर टेबल के ऊपर यहाँ पे लिखा होता है कि ये टेबल है किस चीज़ से मुतालिक। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैप्शन, ये भी हमारे पास पेयर टैग है, इसके अंदर हमने लिखना है स्टूडेंट डाटा, ठीक है। ये हमारे पास टेबल है स्टूडेंट डाटा का, तो यहाँ पे हमारे पास ये स्टूडेंट डाटा लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने कैप्शन ऐड करनी हो, बाकी आप CSS के थ्रू इसको लेफ़्ट राइट या सेंटर, जहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर ही होता है, इसका जो लिखा हुआ टेक्स्ट जो शो होता है इसकी वैल्यू सेंटर ही सेट होती है। और बाकी आप CSS के थ्रू लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, वो भी हम बाद में सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसके नीचे हमने अगर कोई एक और किसी और स्टूडेंट का डाटा इंसर्ट करना हो तो पहले हम रो इंसर्ट करेंगे, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास सीरियल नंबर 2 हो गया, स्टूडेंट का नाम है अली रख लेते हैं, और यहाँ पे हम अहमद रख लेते हैं। जेंडर मेल है और इसकी CGPA 3.00 है, ठीक है। यहाँ पे इसको एक 0 और लगा देते हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास दूसरी रो भी इंसर्ट हो गई है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले टेबल का टैग है हमारे पास, ठीक है, पेरेंट टैग है। इसके अंदर फिर हमने टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, टेबल हेड रखा, दूसरा टेबल की बॉडी रखी। टेबल हेड में सिर्फ हमने इसकी जो हेडिंग होती है सिर्फ वही रखनी होती है, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब अगर आपने इसके अलावा कोई और रो ऐड करनी है, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे CGPA के साथ मार्क्स भी ऐड करने हैं, ठीक है, तो क्या होगा, एक और TH का मैंने टैग ऐड किया और यहाँ पे आके रिफ़्रेश किया तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये एक और कॉलम क्रिएट हो गया, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे ये रो भी इंसर्ट करनी है, रो के अंदर भी डाटा इंसर्ट करना है, तो उस रो के अंदर आऊँगा मैं और एक और टेबल डाटा क्रिएट करूँगा और इसमें मैं लिख दूँगा 80%, ठीक है। अब मैं इसको सेव करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे ये 80% इसका पेस्ट हो गया, ठीक है। एक और यहाँ पे हमें TD क्रिएट करनी होगी और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 83%, और इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। इसी तरह हम एक और रो इंसर्ट करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें TR का टैग लिखना है, इसके अंदर हमें TD का टैग लिखना है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर 3, ठीक है। इसके अंदर एक और TD हमने लिखनी है, एक और टेबल डाटा इंसर्ट करना है। स्टूडेंट का फर्स्ट नेम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनम, और ये TD है और ये मैं इसको कर देता हूँ खान, ठीक है। हमारे पास
फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जेंडर है, तो ये फ़ीमेल है, ठीक है। और इसके अलावा CGPA है इसकी 3.200, ठीक है। और इसके अगर हम प्रीवियस मार्क्स देखें तो वो हमारे पास 68% है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये एक और रो भी इंसर्ट हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से आपने टेबल क्रिएट करना है। सबसे पहले टेबल का टैग, उसके अंदर आपने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। उसके एक हेड है, हेड के अंदर आपने TH का टैग इस्तेमाल करना है और उसकी जितनी भी हेडिंग बनानी है टेबल की आप बना लेंगे। उसके अलावा बॉडी का टैग, उसके अंदर आपने जितनी रोज़ बनानी है TR का टैग, और हर रो के अंदर आपने अलग अलग डाटा इंसर्ट करना है, ठीक है। ये TR का टैग लिखा, ये हमारे पास रो क्रिएट हो गई। इस रो के अंदर हमने डाटा इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम TD का टैग इस्तेमाल करते हैं, टेबल डाटा, ठीक है। तो टेबल डाटा से हम अपने टेबल में डाटा इंसर्ट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। देखते रहिए, सीखते रहिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।